सारे संसार का जब प्रलय हो जाए तो फिर क्या बचता है? बोले भैया समस्त संसार डूब जाए प्रलय में, लेकिन वृंदावन कभी भी नहीं डूबता। उसकी महिमा है। हर भूमि का अपना एक अलग अलग प्रभाव है। एक बात बोलूं, भूड़ा की भूमि का अलग प्रभाव है, कुरुक्षेत्र की भूमि का अलग प्रभाव है, बॉम्बे की भूमि का अलग प्रभाव है, और वृंदावन की भूमि का एक अलग प्रभाव है, और अयोध्या की भूमि का एक अलग प्रभाव है। प्रत्येक भूमि में एक गुरुत्वाकर्षण होता है, माने ग्रेविटी होती है, वो आकर्षण की क्षमता होती है, और उसकी एक ससीम सीमा है। जैसे आपने ये कोई वस्तु फेंकी और नीचे गिर गई, और ऊपर फेंको फिर नीचे गिर जाएगी, और ऊपर फेंको फिर नीचे आ जाएगी, लेकिन एक सीमा से ऊपर जब वस्तु ऊपर चली जाती है तो वो अंतरिक्ष में घूमती है, फिर वो नीचे नहीं आती। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की भी एक सीमा है। समस्त भूमि की एक ससीम सीमा है कि जहां से वस्तु को नीचे खींच लेती है, लेकिन वृंदावन की और अयोध्या की भूमि का ये प्रभाव है कि असीम सीमा पर रहने वाला परमात्मा कोई ससीम सीमा में नहीं रहता। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था, उपनिषद में आता है माँ गृधा कस सिद्धनम, वो परमात्मा असीम सीमा में रहता है, लेकिन वृंदावन की भूमि उस असीम सीमा में रहने वाले परमात्मा को अपने आकर्षण के कारण नीचे उतार लेती है। वो वृंदावन की माने भूमि है, अलग अलग प्रभाव है। इसलिए तो नारायण मीरा जब अपने यहाँ से आई छोड़ करके तो पूरी दुनिया में जब गई, हर जगह गई, लेकिन वृंदावन जब नारायण मीरा आई तो उस भूमि में एक आकर्षण था, और भगवान को देख करके बोले मोर मुकुट जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरो पति सोई। एक बात बोलूं, गिरधारी तो और भी हो सकते हैं, बनवारी और भी हो सकते हैं, लेकिन मीरा ने कन्फर्म कर दिया कि जिसके सिर पर मोर मुकुट हो मेरा पति वही है। वृंदावन में आकर के मीरा नाचती है। क्यों? क्योंकि उस भूमि का एक अलग प्रभाव होता है।